आज हम मीठे में अलसी पाक बनाएंगे। अलसी पाक मिठाई शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको खाने से कमर घुटनों में दर्द नहीं रहता है। इससे शरीर को काफ़ी ताकत मिलता है। ये बहुत ही फायदेमंद मिठाई है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। नमस्कार, आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अलसी पाक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप अलसी लिया है। तो सबसे पहले हम अलसी को भूनकर तैयार करेंगे। अलसी को भूनने के लिए हमने गैस पर पैन को रख दिया है। तो पूरे अलसी को हम पैन में डालेंगे और इसे मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक अलसी पूरी तरह से चटक न जाए। अलसी का चटकना जब बंद हो जाए तो समझ लीजिए अलसी भुन गया है। आप देख सकते हैं अलसी किस तरह से चटक रहा है। इसको हम इसी तरह बराबर चलाते रहेंगे जिससे ये जले ना और अच्छे से चटक जाए। इसको भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। अलसी भुनने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, यानी कि अलसी अच्छे से भुन चुका है। अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमने आधा कप घिसा हुआ सूखा नारियल लिया है। तो पहले इसे हम पीसकर बुरादा बनाएंगे। नारियल को पीसकर हमने बुरादा बना दिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। नारियल को साइड में रखेंगे। यहाँ पर अलसी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसी जार में हम अलसी को पीसेंगे। पूरे अलसी को हम जार में डालेंगे और इसको एकदम महीन पीसकर इसका पाउडर बनाएंगे। अलसी को हमने एकदम महीन पीस लिया है। अब इसे हम उसी प्लेट में वापस निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 8 से 10 छुहारा आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा था। छुहारा फूलने के बाद इसे काट कर इसका बीज हमने निकाल दिया है। अब इसको भी हम जार में डालकर पीसेंगे। इसी में हम थोड़ा सा भीगा हुआ किशमिश भी डाल देते हैं। दोनों को पीसकर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से भीगे हैं। छुहारा किशमिश पीसकर हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब हम फिर से चलते हैं गैस की तरफ। पैन में 1 बड़े चम्मच देसी घी डालकर गर्म करेंगे। घी गर्म हो चुका है। अब इसी में हम 2 छोटी चम्मच गोंद को डालकर फ्राई करेंगे। गोंद को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जिससे ये फूलकर क्रिस्पी हो जाए। गोंद अच्छे से फ्राई रहेगा तो मिठाई खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा, इसलिए इसको हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये फ्राई करने के बाद फूल गए हैं। अब इसी में हम पिसा हुआ नारियल को डालेंगे। इसे भी हम गोंद के साथ 1 मिनट तक भूनेंगे जिससे नारियल भी थोड़ा भुन जाए। नारियल भुनने के बाद अब इसी में पिसा हुआ अलसी को डालेंगे। अब अलसी को हम मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और भुनेंगे। ध्यान रहे इस मिठाई को बनाने के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से भुनें, उसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इसी में हम 1 बड़े चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे। सौंठ का पाउडर भी बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से सर्दी जुकाम गले में खराश नहीं रहता है। इस तरह से अगर आप अलसी कोई मिठाई बना रहे हैं तो उसमें सौंठ पाउडर जरूर डालें। इससे मिठाई का टेस्ट बढ़ जाता है और मिठाई खाने में भी फायदेमंद रहता है। सारे चीज़ों को भूनने के बाद अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब पैन में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। घी को पिघला लेते हैं। अब इसी में हम पिसा हुआ छुहारा किशमिश डालकर भूनेंगे। इसको हम बराबर चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये भूनकर पूरी तरह से सूखा ना हो जाए, यानी कि जो इसमें पानी की नमी है वो सूख जाए। तब तक इसे हम मीडियम आंच पर बराबर चलाते रहेंगे। इससे जलेंगे नहीं और अच्छे से भुन जाएंगे। अब छुहारा किशमिश भी अच्छे से भुन चुका है। भुनने के बाद आप देख सकते हैं एकदम सूखा हो चुका है। अब इसे हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हमने अलसी को निकाला है। सारे चीज़ों को हमने भूनकर तैयार कर लिया है। अब इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए पैन में हम डालेंगे 1/4 कप पानी और इसी में लगभग 1 कप गुड़ को डालेंगे। ये वजन में लगभग 250 ग्राम है। गुड़ को हम मीडियम आंच पर फोड़ते हुए गला लेते हैं। इसी तरह गुड़ को फलटे से दाबते हुए चलाते रहेंगे जिससे ये जल्दी से गल जाए। इस मिठाई के लिए हम कोई तार की चाशनी नहीं बनाएंगे। बस गुड़ पिघलने के बाद जब चाशनी पकने लगे
तो समझ लीजिए चाशनी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं चाशनी अच्छे से पक रहा है, इसमें काफ़ी झाग बन गया है। मिठाई के लिए चाशनी तैयार है। अब गैस को हम धीमा करेंगे। अब इसी में हम पूरे भुने हुए मिश्रण को डालेंगे। मिश्रण को चाशनी में मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। गैस को हमने धीमा किया है, इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे जिससे बर्तन के तली में जले ना और पककर सूखे हो जाए। इसे हमें थोड़ा सूखा होने तक पकाना है जिससे जमने लायक हो जाए। गुड़ की मिठाई ज़्यादा देर तक पकाने से काफ़ी टाइट बनता है, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा देर तक न पकाएं, थोड़ा नरम उतारें। अब ये अलसी पाक जमने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं इतना नरम हमने बनाया है। अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर सेट करेंगे। पहले प्लेट में हम अच्छे से तेल लगा देते हैं जिससे जमने के बाद प्लेट को आसानी से छोड़ दे। तेल हमने लगा दिया है। अब पूरे पाक को हम इसी में जमा कर सेट करेंगे। वैसे तो आप इसे तुरंत खाना चाहते हैं तो इसे चम्मच से उठाकर खा सकते हैं क्योंकि ये खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे हम बर्फी जैसा जमा कर काटेंगे। इसे हम स्पैचुला से फैलाकर सेट कर देते हैं। जिस तरह से हम बर्फी को जमाते हैं उसी तरह हम इसको फैलाकर सेट करेंगे। पाक को हमने प्लेट में फैलाकर सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू लगाएंगे। आप अपने पसंद के अनुसार पिस्ता, बादाम, चिरौंजी भी लगा सकते हैं। पाक को हमने पूरी तरह से सेट कर दिया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए पंखे की हवा में रखेंगे जिससे ठंडा होकर अच्छे से जम जाए। लगभग आधे घंटे के बाद ये जमकर अच्छे से टाइट हो गया है। अब इसे हम काट कर दिखाते हैं। इसको हम बर्फी जैसा छोटे छोटे पीस में काटेंगे। पहले इस तरह से सीधे सीधे लाइन में काटेंगे। इसके बाद अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। हम इसे इस तरह से बर्फी जैसा काट रहे हैं। आप इसे अपने हिसाब से जैसा चाहे इसे काट सकते हैं। काटने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही बढ़िया मुलायम अलसी पाक बना है। ये अलसी पाक खाने के लिए तैयार है। वैसे तो आप अलसी के लड्डू जरूर खाए होंगे, लेकिन ये वाली मिठाई उससे एकदम अलग है और स्वाद में भी एकदम लाजवाब है। इसे आप जितना दिन तक रखेंगे ऐसे मुलायम बना रहेगा। इसकी सबसे खास बात यह है एक जल्दी ख़राब नहीं होंगे, ये लंबे समय तक चलेंगे। आप इस तरह से अलसी पाक घर पर ज़रूर बनाएं क्योंकि इसमें जो सौंठ, गुड़, अलसी पड़े हैं ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।